सबसे पहला काम कोई भी मसलक का, कोई भी फिरके का इंसान हो, हम मिलकर पहला काम जो कर सकते हैं वो ये कि इंसाफ के लिए खड़े हों। इस बात में किसी को भी इंकार नहीं होगा कि एक बहुत बड़ी साजिश हमारे पर रची जा रही है। अंग्रेज आए यहाँ पर तो उनका भी एक बहुत बड़ा हरबा था, क्या डिवाइड एंड रूल, के लोगों को तकसीम करो और हुकूमत करो। आज हम पर भी ये साजिश मुसल्लत है। हमने जहां कहीं भी हुकूमतें की हैं, ये खुद इंडिया के अंदर बताया जाता है कि ये अरब आए, मुगल आए, इधर इतना सारा जुल्म किया, ये किया। असल में यहाँ की मजलूम कौमें जिन पर जुल्म हो रहा था, इन्होंने मुसलमानों को दावत दी कि आइए यहाँ पर, हम पर जुल्म हो रहा है और हमने देखा है कि तुम्हारी हुकूमतें किस तरह चलती हैं, आइए इंसाफ का निजाम कायम कीजिए। हम वो लोग हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामईन इकराम, मैंने आपके सामने सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 2 की तिलावत की। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान जिस तरह से बता दिया गया कि वो 10 काम जो पूरी उम्मत मुस्लिमा मिलकर एक साथ कर सकती है। मैंने सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 2 की तिलावत की। आयत नंबर 2 के कुछ हिस्से की तिलावत की, जिसका मफहूम ये है, जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की इमदाद करते रहो और गुनाह और जुल्म ज़्यादती में मदद ना करो। आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, जिन चैलेंजेस का बहैसियत कौम हम सामना कर रहे हैं, हमें हर फील्ड में चैलेंजेस दरपेश हैं। फिर वो हमारा इकोनॉमिकल मामला हो, फिर वो हमारा सोशल मामला हो, फिर वो हमारा एजुकेशनल का मामला हो, मतलब तालीम का मामला हो। इन सारी चीज़ों में हम आज बहैसियत कौम इंडिया के अंदर एज अ होल बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। और इसका नतीजा है कि मैं खासकर उन बच्चों की बात करना चाहूँगा, उन नौजवानों की बात करना चाहूँगा जो आज कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। वो एक मुसलमान होने के नाते इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, जिसे कहा जाता है एहसास कमतरी का शिकार हैं। इन सारे चैलेंजेस के दौर में, जहां पर ये सारे मसाइल से हम जूझ रहे हैं, बहैसियत कौम हमारी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी, हमें जो काम करने की जरूरत है, बहुत दूर दूर तक देखता है कहीं ना कहीं कोशिशें भी हमारी नजर नहीं आ रही हैं। एक बात को यहां पर समझने की जरूरत है। मैं आप सब लोगों से बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं और मैं ये आइडिया का कायल नहीं हूं कि मैं एक तरफ बोलता जाऊं, आप लोग खामोशी से सुने, तो मैं 2-4 बार आप लोगों को परेशान करूंगा। ये पहली बार परेशान कर रहा हूं, मेरी बात का जवाब दीजिए आप लोग। किसी भी कौम को, जरा सवाल को ध्यान से सुनिए, किसी भी कौम को अगर कमज़ोर करना हो तो उसमें कौन सा हरबा इख्तियार किया जा सकता है? कोई बताएगा? जरा जी बोलिए। डिवाइड एंड रूल एक जवाब आया। फिर क्या कह रहे हैं आप? नौजवानों में बेहयाई आम कर दी जाए। और ये जितने भी जवाब हम सुन रहे हैं, आप सोचिए कि बहैसियत उम्मत मुस्लिमा क्या इन सारे फितने में हम मुब्तला हैं या नहीं है? जवाब दीजिए। या आप लोग नाराज हैं क्या? मुझे मालूम है थके हुए दिन भर के काम के हैं मैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, तकरीरें बहुत सारी होती हैं और तकरीरें इसलिए नहीं होती कि हम सुने
थोड़ा सा देखें, एंटरटेनिंग लगा, अच्छा लगा, सुने, थोड़ा इमोशनल बातें आई, कौम के हालात पे बात हुई, तो थोड़ा आंख में से आंसू निकल गए, घर चले गए, सो गए, ख़त्म हो गया। मैं आज इतनी दूर से सफ़र करके अगर आपके बीच में आया हूँ तो कुछ मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस है, जो काम मैं ज़ाती तौर पे अमल कर रहा हूँ, जो हमारे साथी अमल कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि वो सारे पॉइंट्स आपके सामने रखूँ। और आज उठने के बाद मामला ये ना हो कि एक रिवायती तकरीर हमने सुनी और हम घर चले गए, ख़त्म हो गया। ये थीम जो प्रोग्राम की रखी गई थी, एक बनो नेक बनो, बहुत बड़े चैलेंज का हम सामना कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी कौम को कमज़ोर करना हो तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो फितना डाला जाता है, उनके इख्तलाफात को हवा दी जाती है। आप तारीख़ का मुताला कीजिए, जब ये अंग्रेज़ आए यहाँ पर तो उनका भी एक बहुत बड़ा हरबा था, क्या, डिवाइड एंड रूल, के लोगों को तकसीम करो और हुकूमत करो। मैं आपको दो निशानियाँ बताऊँगा और बात को मेरे टॉपिक पर आ जाऊँगा। मैं दो निशानियाँ बताता हूँ, एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इख्तलाफात जब पैदा होते हैं, जब इख्तलाफात पैदा होते हैं तो उसकी शुरुआत यह होती है कि इंसान जिससे इख्तलाफ कर रहा है, मैं एक यहाँ पे अब जनरल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। जब यहाँ पे इख्तलाफ शुरू होता है तो इसकी शुरुआत यह होती है कि हम लोग जिससे इख्तलाफ रखते हैं उससे नफरत करने लग जाते हैं, और नफरत का यह लेवल पहुंच जाता है कि उसके अच्छे काम को भी सराहते नहीं हैं और उसके अच्छे काम को भी बुरा ही कहते हैं, जबकि जानते हैं कि वो काम अच्छा है लेकिन उसको बुरा कहते हैं। ये इख्तलाफ की शुरुआत होती है। और इख्तलाफ का जो सबसे एक्सट्रीम लेवल जो आ जाता है, जो हम हमारे मुसलमान भाई से जब नफरत करना शुरू करते हैं, उसका एक्सट्रीम लेवल ये आ जाता है कि अपने ही मुसलमान भाई के मुकाबले में हम काफिरों की मदद करते हैं। ये एकदम एक्सट्रीम लेवल है। शुरुआत हुई, उसके अच्छे काम को भी हमने बुरा समझना शुरू किया, और एक्सट्रीम लेवल ये आ गया कि अपने ही मुसलमान भाई के खिलाफ हम काफिरों की मदद करते हैं। उसे तरह तरह की साजिशों में फंसवाने की बात आए, ये सारे मामला हैं। इन सारी चीज़ों में इंसान अगर मुलविस होता है तो ये एक्सट्रीम लेवल इख्तलाफ का पहुंच जाता है, जिसमें बस एकदम इमरजेंसी की सिचुएशन ये खड़ी हो जाती है। ये हालात तो हैं हमारे बीच में, इसमें लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, हम भी कुछ काम कर रहे हैं, हमारे साथी भी कुछ काम कर रहे हैं। जो कुछ आइडियाज़ हैं, 10 नुकात मुझे कहे गए थे, वक्त जितना इजाज़त दी मैं उतना आपके सामने पेश करूंगा। हालात से मायूस नहीं होना है। सबसे पहला काम, कोई भी मसलक का, कोई भी फिरके का इंसान हो, बहैसियत कौम हम मिलकर पहला काम जो कर सकते हैं वो ये कि इंसाफ के लिए खड़े हों। समझ रहे हैं आप? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है, सूरह निसा की आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त, कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, हक और इंसाफ के लिए खड़े हो, अल्लाह के सामने गवाही देने के लिए। फिर आगे आयत के अंदर मफहूम यह है कि तुम फिर वो चाहे तुम्हारी ज़ात के खिलाफ हो और वो सारी चीज़ों के खिलाफ हो जिन्हें तुम मोहब्बत करते हो, जिन्हें तुम पसंद करते हो, लेकिन इंसाफ की बात आएगी तो हमें खड़े होना है। कहने की बात यह है कि बहैसियत कौम हम सारी जमात मिलकर तय कर लें, अगर गलत काम होगा, इंसाफ की बात आएगी तो हम कौन हमारे फिरके का, कौन उनके फिरके का कभी नहीं देखेंगे। जिसने गलत किया है उसे गलत कहेंगे। हम ये फिरका वारियत में नहीं पड़ेंगे कि ये हमारे फिरके का है तो इसे हम बचाएं। इंसाफ जहां होता है वहां अमन होता ही है। और सोचिए, हमारे असलाफ की तारीख, हम लोग हमारी तारीखें नहीं पढ़ते हैं। हमने जहां कहीं भी हुकूमतें की हैं, ये खुद इंडिया के अंदर बताया जाता है कि ये अरब आए, मुगल आए, इधर इतना सारा जुल्म किया, ये किया। असल में यहां की मजलूम कौमें जिन पर जुल्म हो रहा था, इन्होंने मुसलमानों को दावत दी कि आइए यहां पर, हम पर जुल्म हो रहा है और हमने देखा है कि तुम्हारी हुकूमतें किस तरह चलती हैं, आइए इंसाफ का निजाम कायम कीजिए। हम वो लोग हैं, हमने 1000 साल यहां पर हुकूमत की है।
कमियां रही, राजाओं में सारी चीजें रही, लेकिन इंसाफ की बुनियाद पर जो हमने निजाम दिया है और खिलाफत राशिदा का जो मॉडल हमने दिया है दुनिया को, वो दुनिया की तारीख में किसी के पास नहीं है। इसलिए ये सारी बातें मैं आपको तारीख के लिए हवाले से इसलिए बता रहा हूं, हमारा तारीख था नहीं, हमें इंसाफ के लिए सिस्टम को छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम अपनी जात के तौर पर आज अहद करें, इंसाफ के लिए खड़े होना है और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहना है कि मरने के बाद हमारी जिंदगी का हमें हिसाब देना है, और इंसाफ के मामले में अगर हमने जरा भी डंडी मारी है तो कल कयामत के दिन हमें उसका जवाब देना होगा। तो बहैसियत कौम पहला काम हम ये कर सकते हैं कि इंसाफ के लिए खड़े हो, किसी भी फिरके का मामला हो, कभी भी हमारा अपना ये ना देखें, इंसाफ के मामले में हमेशा सपोर्ट करें। दूसरी बात, दूसरा काम हम जो कर सकते हैं, अलग अलग फिरके के लोग भी, दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हमारे आपसी इख्तलाफात होने के बावजूद भी हमेशा हम बातचीत का दरवाज़ा खुला रखें। कोई इंसान अगर दूसरे तरीके से नमाज पढ़ रहा है तो मैं ये ना करूँ नहीं उससे बात ही नहीं करनी, मेरे को बातचीत का दरवाज़ा बंद, नहीं वो अलग, एकदम अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। बातचीत का दरवाज़ा खोल के रखें हमेशा, इसमें इस्लाह की गुंजाइश फिर बाकी रहती है। और अगर हमने बातचीत का दरवाज़ा बंद कर दिया, अगर हमने बातचीत नहीं की, तो इस इंडिया के अंदर जो हम चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, जो हमारे साथ चैलेंजेस दरपेश हैं, एक छोटी सी मिसाल दूंगा मैं आपको। हम लोग अलग अलग मकतब फिक्र के लोग हैं और हमने ये चैलेंजेस को देखा है, और इसको हम किस तरह से काउंटर कर सकते हैं कि हमेशा हम बातचीत के जो हमारे दरवाजे हैं उसको खुला रखें, अपने भाइयों पे एतमाद करें। कहने की बात यह है कि अगर हमारे बीच में यह कम्युनिकेशन ओपन रहता है तो ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी दुश्मन इस्लाम की साजिशों को हम नाकाम कर सकते हैं, लेकिन इसमें खुलूस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए अब कुछ समाजी मसाइल पे बात कर लेते हैं। हमारे पास करने के बहुत सारे काम हैं। बहैसियत कौम हम एक बहुत गरीब कौम है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। हम देखते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 175 के अंदर, कि सूदी कारोबार करने वाले लोग इस तरह क़यामत के दिन उठाए जाएंगे कि यतखब्बतु शैतान मिनल मस, के जैसे उन्हें छूकर शैतान ने बावला कर दिया हो। सूद की हुर्मत के बारे में कुरान में कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा आयत नंबर 178-179 के अंदर, कि जो लोग सूदी हुर्मत के हुक्म आ जाने के बावजूद जिन्होंने सूदी कारोबार जारी रखा, वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाएं। इतनी खतरनाक वईदें आ जाने के बाद भी आज देखते हैं हमारे अंदर सोसाइटी के अंदर कई हमारे साथी हैं जो इसमें उलझे हुए हैं, और कई ऐसे अपने आप को नाम नेहाद मुसलमान हैं जो सूदी कारोबार कर रहे हैं। मैं कहता हूं हम कितने भी इख्तलाफात रखते हो फिरके की बुनियाद पर, कोई भी फिरका के अंदर ये फिर नहीं होगा कि भाई सूदी कारोबार हमारे बीच में जायज़ है। कोई भी फिरके वाला ऐसा कह सकता है? तो क्यों ना हम एक कौम की हैसियत से एक ऐसी हमारी यूनियन बनाए कि हमारी कम्युनिटी के अंदर जो सूद के अंदर फंसे हुए लोग हैं, जिन्होंने मजबूरी की हालत में या किसी भी तरह अल्लाह के कानून को तोड़ा, उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग का ऐलान कर लिया, उन लोगों की मदद करें एक कौम की हैसियत से लोकल सतह पर। और वो शैतान किस्म के लोग जो मासूमों को फंसाते हैं, जो सूदी कारोबार करते हैं, उन सारे लोगों का समाज के अंदर हम बॉयकॉट करते हैं। हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता है? और ये हर फिरके वाले मिलके कर सकते हैं। इस तरह से हम हमारी कम्युनिटी को इकोनॉमिकली अपलिफ्ट भी कर सकते हैं। बनाइए बैतुल माल का सिस्टम हमारे बीच में, लोकल सतह पे बनाइए, हर फिरके वालों को शामिल कीजिए, बिल्कुल हो सकता है। और इस मामले में मैं तो कहता हूं कि इलाके के जो अहले खैर हजरात हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर दौलत दी है, मैं कहता हूं एक सिस्टम बनाइए यहां पर आप हर महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, ये एक्सपेरिमेंट हम गुजरात में भी कर रहे हैं, महीने 2 महीने के अंदर कोई ऐसा मौका तलाश कीजिए कि एक जगह पर इलाके के एतराफ़ की जितने भी फ़िरके की मस्जिद हैं, जितने भी फ़िरके वाली मस्जिद हैं, उन तमाम के ट्रस्टीज़ को, ज़िम्मेदारान को आप जमा कीजिए, वहाँ के इमामों को जमा कीजिए, सिर्फ खाना खिलाइए, आप लोग हाल चाल लें, मिलें और चले जाएं। इतना काम करिए आप।
बहुत बड़ा काम हो सकता है इसके जरिए, और एक ऐसी राहें खुलेंगी कि जिसको हम बातिल, जो इस वक्त हम पर चैलेंज के सामना जिसका हम कर रहे हैं, उसको हम काउंटर कर सकते हैं। एक और काम हम कर सकते हैं, चौथा काम, हमारे मजहब इस्लाम में जुआ और शराब बिल्कुल हराम है। आइए तय करते हैं सारे फिरके वाले मिलकर, ये तय कर लें एक बॉडी के जरिए कि हमारे इलाके के अंदर जुआ और शराब का कारोबार नहीं चलना चाहिए। मेरे साथियों, ये काम बहुत आसान है, ये काम अपने इलाके से ख़त्म करना बहुत आसान है। ये मैंने खुद ज़ाती तौर पर एक्सपीरियंस है कि हमने एक जगह पर 20 साल से जुआ और शराब का कारोबार चल रहा था। पिछले 6 महीने के अंदर हमने छोटी सी कोशिशें की, पुलिस डिपार्टमेंट को और वो सारे लोगों को एक स्ट्रेटेजी के तहत शामिल किया। हमने कहा बस अब ख़त्म हो गया, अब ये हम चलने नहीं देंगे। देख रहे हैं हमारी सोसाइटी के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारे बच्चों के अंदर नशे की आदतें चल रही हैं, जुआ की वजह से लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, वो बगैर शौहर जाके जुआ के अंदर, शराब के अंदर पूरे पैसे लगा रहा है और घर में बच्चे भूखे हैं। इस सिस्टम के खिलाफ हमने बंद करने का ऐलान किया, सारे लोगों को जमा किया कि आइए सारे फिरके के लोग बैठते हैं ना, इसको ख़त्म करेंगे हम, कोई फिरके का इख्तलाफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम किया, और हो सकता है तो हम मुसलमान भी तय करें हमारे इलाके के अंदर अगर कहीं भी ये काम हो रहा है, पहुंच जाइए कि हम ये ख़त्म करना चाहते हैं, अब नहीं चलने वाला ये। पुलिस डिपार्टमेंट को शामिल कीजिए, ये काम बहुत आसान है और इसके ज़रिए आपकी सोसाइटी के अंदर एक अमन कायम हो सकता है, आपके बच्चे नशा से बच सकते हैं, जुआ से बच सकते हैं और सोसाइटी के अंदर एक अमन आ सकता है। 5वां काम हम ये कर सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफाई आधा ईमान है, सफाई आधा ईमान है। लेकिन अफसोस की बात है कि गंदे इलाके में, मैं तो यहाँ खैर ज़्यादा मुस्लिम आबादी नहीं घूमा, लेकिन अक्सर एक्सपीरियंस है कि गंदी बस्तियाँ अगर देख ली जाती हैं तो समझ लिया जाता है कि ये मुसलमानों की बस्ती है। तय करें ना मिलकर सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं कि यहाँ पे सफाई के मामलात को, सारी चीज़ों को ख्याल रखेंगे, अपने आप को भी हम डिसिप्लिन्ड बनाएं कि कचरा कहीं भी नहीं फेंकना है, और वो सारे लोगों को एक काउंसलिंग का मिजाज बनाए, लोगों का समझाए, लोगों को हमारे इलाके पाक और साफ होने चाहिए। ये हमारे दीन की तालीम है। आज हमने नमाज मस्जिद में जाके पढ़ लेना या सिर्फ नमाज रोज़ा कर लेना, सिर्फ इसको पूरा दीन समझ लिया है। हमारी सोसाइटी इतनी पाक होनी चाहिए कि कोई गैर मुस्लिम भी अगर निकले तो तय करे ये मुसलमानों की बस्ती है। हम तय कर रहे हैं, अगर ये काम भी तो कर सकते हैं हम। 6ठा काम जो कर सकते हैं, मिलजुल कर हमारे तालीमी इदारे बनाएं, या फिर जो हमारे ऑलरेडी तालीमी इदारे चल रहे हैं, हमारे मदारिस चल रहे हैं, उसमें बच्चों को, खासकर हमारे बच्चों को अखलाकी तरबियत पर खास फोकस करें। आज हमारे बच्चों के अखलाक और किरदार का क्या मामला है? हम बड़ी आसानी से शिकायत कर लेते हैं कि हमारे बच्चे नाफरमान हैं, हमारे बच्चे सुनते नहीं, शिकायतें बहुत करते हैं। इस्लाह के लिए हम कोशिशें कितनी कर रहे हैं? ज़ीरो। हमारे जो तालीमी इदारे हैं, यहाँ पर जो हमारे बच्चे आते हैं, इनकी इस्लाह के लिए हम मुकम्मल तौर पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना सकते हैं। और देखिए, अगर हम हमारे तालीमी इदारे नहीं खोलेंगे, मुझे यहाँ का नहीं मालूम, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात की जो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, अगर हमारे पास हमारे तालीमी इदारे नहीं होंगे जहाँ पे हम हमारे बच्चों को तालीम नहीं देंगे, अगर हमारे बच्चे या बच्चियाँ गैरों के इदारे में जा रही हैं, तो नतीजा क्या है? हमारे बच्चों के अकीदे बर्बाद हो रहे हैं। यानी वो फहाशी और उरियानियत तो वो सब बोनस है, असल में अकीदा बर्बाद हो रहा है। हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही हैं। शादियों के मामलात में हमारे उधर बहुत करे ऐसे केसेस आ रहे हैं। क्यों होता है ये? हम तालीमी इदारे खुद खोलते नहीं और बोलते नहीं बच्चियों को पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए क्या करना होगा? दूर भेजेंगे, ऐसे मैनेजमेंट में भेजेंगे जहाँ पे उसकी आपकी माहौल का एक अच्छा असर पड़ेगा उस पर। जब वो अच्छा ऐसा बुरा असर पड़ेगा, जब वो इन्फ्लुएंस करेगा, तो बच्चों के अंदर वो बुरी आदत है या बुरा काम हो जाता है। कहने की बात यह है कि बहैसियत कौम, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारी कौम के नौजवान नस्ल जो दूसरे इदारों में जाकर बर्बाद हो रही है, हम सब की जिम्मेदारी है कि ये इश्यू को इश्यू समझते हुए हमारे ज़ाती तालीमी इदारे हम खुद बनाएं और हमारे बच्चों की तालीमात हमारे सुपरविज़न में, हमारे अंडर में करें, ताकि कम से कम
10वीं 12वीं जमात तक या ग्रेजुएशन तक तो इन बच्चों को इस तरह से हम ढाल लें कि कम से कम वो अपने अकीदे की, स्पेशली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उन्हें इनाम दिया सबसे बड़ा कि वो मुसलमान है, उसकी इज्जत करते हो जाएं। 8वां काम जो हम कर सकते हैं, आज हमारी सोसाइटी के अंदर तलाक के बहुत बड़े मसले हैं, और जो मैं ज़ाती तौर पे इन केसेस में जो इन्वॉल्व होकर देखता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। मैं समझता हूँ कि निकाह से पहले हर नौजवान को काउंसलिंग दी जाए उलेमा की रहबरी में, उनको समझाया जाए कि शादी होने के बाद भाई मामलात अब ऐसे नहीं चलते जैसे आप सोचते हैं, और अक्सर केसेस में अगर काउंसलिंग कर दी जाए, समझा दिया जाए, तो वो नौबत तलाक तक की नहीं पहुँचती। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारी गलत प्रैक्टिसेस की वजह से, स्पेशली 3 तलाक का मसला देख लीजिए, ये हुकूमत ने तो बहुत लड्डू खाए इस नाम पर, हमारे नाम पे इस हुकूमत ने बहुत लड्डू खाए या नहीं खाए? 3 तलाक बिल लाकर 2 मरतबा ऑर्डिनेंस ला के जो कुछ भी किया है हमारे साथ, क्या वजह थी? इसके कौन जिम्मेदार हैं? हम खुद हैं। हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिस्टम दिया हुआ था तलाक का, उसके साथ बगावत की हमने। एक मजलिस में सटासट 3 फायरिंग करी है और बोले बस आज़ाद। और उसके बाद आई एम सॉरी टू से, जिस बच्ची का तलाक होता है, मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने कितने लोगों के बीच में जाके, और ख़ासकर वो बच्ची के साथ जिसका हलाला होता है, उस बच्ची के साथ जाके आप मिलिए। ये बात सुनने के लिए बहुत आसान है, जिस बच्ची के ऊपर ये गुजरती है, तो गैरों को तो हवा हमने दी इन मामलात में, ये हलाला की शक्ल में ये सब करके, रिजल्ट गैरों को मौका मिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो क्लियर कट हदीस थी ना हलाला के ताल्लुक से, कि किराए के सांड के बारे में ना बताऊं मैं तुम्हें, जो हलाला करवाए, ये मामलात थे। लेकिन हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ा। इन सारी चीज़ों को जब छोड़ते हमने ये अपना सिस्टम बनाना जब शुरू किया, तो गैरों को मौका मिला, और गैरों ने इसके नाम पे बहुत लड्डू खाए। देखिए ना, हर शाम को बुरखे में बैठाई हुई लागी। झूठ सही की बात नहीं कर रहा हूँ, वो प्रोपेगेंडा एक अलग सूरत है, ठीक है, उनकी नीयतें ख़राब है, लेकिन हम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि हमारे अंदर ये बुराई है, हमने गैरों को मौका दिया है। और ये वजह है कि उनको ये सारी साजिश करने का मौका मिला। कहने की बात यह है कि हम लोग मिलकर, तमाम फिरके के लोग मिलकर, कम से कम इस पर एग्री हो सकते हैं कि अगर ऐसी नौबत आती है तो सही उलेमा की तरफ रुजू करें और उनसे जाके फतावे लें कि ऐसी शक्ल आ गई है तो क्या करें। और कम से कम ऐसे इश्यूज जिनको मीडिया हवा देता है, पहले तो ये बुराइयां होनी नहीं चाहिए, वरना हमारे बीच में इतना सिस्टम तो बन जाए कि ऐसी चीज़ें इनकी कोर्ट में ना जाए कि जिसकी वजह से पूरी कौम, पूरा दीन की इज्जत को स्टेक पे लगा दिया जाए। कम से कम इतना एग्री करें हम, हमारे बीच में इतने लोग ऐसे खड़े हो जाएं कि जो ऐसी हरकतें कोई लड़का या कोई फैमिली करती है, या दहेज के मसले पे ये मामलात आते हैं, तो इसमें हम लोग ऐसे खड़े हो जाएं कि सोसाइटी के अंदर ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए हम खुद खड़े हों। जो शादी के अंदर, जो बिया के अंदर ये मामलात पेश आ रहे हैं, उसका सोशल बॉयकॉट करें हम, कि ऐसे लोगों को हम कभी भी इज्जत सी नज़र से ना देखें, उनका सोशल बॉयकॉट करें। ये करें, बहुत आसान काम है, सिर्फ एक विलिंग पावर की ज़रूरत है। आखिरी के 2 पॉइंट है, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। बहैसियत कौम हमारी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, कोई भी फिरके की, आज मस्जिद मदरसे को आप उठा लीजिए, कोई भी फिरके का, मस्जिद के इमाम की या उस आलिम की हम कितनी इज्जत करते हैं। मुझे नहीं मालूम यहाँ के क्या हालात हैं, लेकिन पूरे इंडिया के लगभग यही हालात हैं। मस्जिद के ज़िम्मेदारान, कहा जाता है कि जिसकी किसी के सामने नहीं चलती, वो अपने आलिम पर, अपने इमाम पर धोस जमाता है। कहते हैं जिसको अपनी बीवी को नहीं समझा सकता, वो जाके इमाम पे धोस जमाता है। मैं किसी को जलील करने, मुझे नहीं मालूम यहाँ के क्या हालात हैं, लेकिन ये हकीकत है। वो आलिम जिसने इल्म हासिल किया दीन की खिदमत के लिए, मैंने देखा, एक बहुत गुस्सा आता है मुझे। हमारे गुजरात की एक गांव की मस्जिद में, मैं नाम नहीं लूँगा, एक गांव की मस्जिद में इमाम साहब को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया कि वो इमाम साहब रोज़ाना नहाते थे। ऐसे छोटे छोटे मसले, वो इमाम साहब इसलिए रोज़ाना नहाते थे कि सुबह वर्जिश करने जाते थे, पसीना वसीना निकलता था, तो रोज़ाना नहाते थे। ट्रस्टीज़ ने बोला तुम्हारी वजह से पानी बहुत ख़राब है, तुम जाओ, छुट्टी तुम्हारी।
ये हंसने की बात नहीं है, रोने का मकाम है कि आज हमने इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाह देख लीजिए क्या है। जितना इंसान जानवर घर में पालता है ना, जितना खर्च करता है, उतनी तनख्वाहें भी हम नहीं देते हैं। तनख्वाह में बोलते हैं मौलाना साहब दीन की खिदमत कर रहे हो तुम, क्या हर महीने महीने पहुंच जाते हो, थोड़ा दीन की खिदमत कर रहे हो, इतने पे चला लो, कितनी मांग रहे हो। और खुद की पगार की बात आती है तो मेरे बेटे की 50,000 पगार होनी चाहिए। देखिए मैं गैरों से हमें कुछ तो सीखना चाहिए। मैं पिछले दिनों एक पादरी से मिला, उससे मैं पूछा, वो शादीशुदा वाला पादरी था। मैंने पूछा तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? उसने बताया ऐसी स्कूल का नाम बताया कि जिसकी महीने की फ़ीस 50,000 रुपये से ज़्यादा थी। मैं खैर गलत है, वो सारा चीज़ गलत है। हमारे इमाम साहब का बच्चा पढ़ सकता है क्या कोई ऐसी स्कूल में? इमाम साहब की महीने की तनख्वाह 5,000 रुपये होगी। इमाम और मुअज्जिन के ताल्लुक से जो हमारा रवैया है, कोई भी फिरके का है, हमारे रवैये को ठीक करने की ज़रूरत है। ये दीन की खिदमत करने वाले लोग हैं, इन्हें हम संभालेंगे तो हमारा दीन बचने वाला है, तो हमारे दीन की खिदमत होने वाली है। और आखिरी बात, 10वां काम जो हम ये कर सकते हैं वो ये कि हम सभी लोग अपने जहन को हमेशा हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर राज़ी रखें। कोई भी मसला आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, हमें जो करने की ज़रूरत है वो ये कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आ जाए तो हम सब उस पर राज़ी हो जाएं। ये 10 काम थे जो हम कर सकते हैं। मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है, सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 के अंदर, जहाँ अल्लाह ताला फरमाता है वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम मुसलमानों में इत्तेहाद अता फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ कहीं भी मुसलमान कोशिशें कर रहे हैं, अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, अपना हक़ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो तमाम मुसलमान जो जहाँ कहीं भी क़ैद हैं, जहाँ कहीं भी जुल्म का शिकार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी रिहाई फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद और इत्तेफाक से रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।